वर्साई की संधि एक ऐसी संधि जिसने हिटलर को जन्म दिया। हिटलर उस अपमानजनक बातों को सहन नहीं कर सकता था जो उसके देश के खिलाफ हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कैलाश कुमार। आज हमारी एक नई श्रृंखला विदेशों की यात्रा में स्वागत है। आज हम जानेंगे वर्साई की संधि के बारे में कि आखिर क्या थी वर्साई की संधि जिस कारण इस दुनिया ने हिटलर जैसे व्यक्ति को झेला था। 9 नवंबर 1918 को जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय के राज सिंहासन त्यागने के साथ ही जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार हो चुकी थी। अब जर्मन साम्राज्य पर मित्र राष्ट्र कुछ ऐसी संधियां थोपने वाले थे जो उनके लिए अपमानजनक थी। 7 मई 1919 को फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने जर्मन प्रतिनिधिमंडल को वर्साई संधि का प्रारूप सौंप दिया। जर्मन प्रतिनिधिमंडल अपने विदेश मंत्री वॉन ब्रॉकडॉफ राजाओं के नेतृत्व में 30 अप्रैल को वर्साई पहुंचा था। जर्मन प्रतिनिधियों को ट्राइनन पैलेस होटल में ठहराया गया और इस होटल को कांटेदार तारों से घेर दिया गया था। जर्मन प्रतिनिधियों को किसी भी देश के प्रतिनिधि अथवा पत्रकार से संपर्क स्थापित करने से मना कर दिया गया। एक प्रकार से उन्हें नज़रबंद कैदियों की भांति रखा गया। संधि के प्रारूप को तैयार देखकर जर्मन प्रतिनिधियों को भारी निराशा हुई, क्योंकि वे इस विश्वास के साथ आए थे कि संधि की शर्तें आमने सामने के वार्तालाप के बाद ही तय होंगी। जर्मन प्रतिनिधियों को कहा गया कि वे 3 सप्ताह के भीतर संधि प्रस्तावों पर अपना लिखित व्यक्तित्व दे दें। संधि की शर्तों ने समस्त जर्मन जनता को विचलित कर दिया। जर्मनी के राष्ट्रपति ने इन शर्तों को असहाय, घातक एवं पूर्ति के अयोग्य बताया। इस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयल जॉर्ज ने धमकी भरे स्वर में कहा, जर्मन लोग कहते हैं कि वे संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जर्मन के राजनीतिज्ञ भी यही बात करते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं, महानुभावों, आपको इस पर हस्ताक्षर करना ही है। अगर आप वर्साई में ऐसा नहीं करते तो आपको बर्लिन में ही करना होगा। यह स्पष्ट भावी आक्रमण की चेतावनी थी। 29 मई को जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने वर्साई प्रारूप से संबंधित अपनी आलोचना मित्र राष्ट्रों को प्रस्तुत कर दी। मित्र राष्ट्रों ने प्रारूप में मामूली संशोधन स्वीकार कर लिए और संधि का प्रारूप वापस लौटा दिया और ये धमकी भी दी गई, यदि जर्मनी ने 5 दिनों के अंदर संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए तो पुनः युद्ध छेड़ दिया जाएगा। जर्मनी की तत्कालीन सिडमान सरकार ने संधि को अस्वीकार करते हुए त्यागपत्र दे दिया। अंत में गुस्टाव वेबोर ने नई सरकार बनाई और संधि को स्वीकार किया। 28 जून 1919 को नई सरकार के प्रतिनिधियों ने वर्साई के शीश महल में संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद जर्मन प्रतिनिधि ने कहा, हमारे प्रति फैलाई गई उग्र घृणा की भावना से हम आज सुपरिचित हैं। मेरा देश दबाव के कारण आत्मसमर्पण कर रहा है, किंतु ये कभी नहीं भूलेगा कि एक अन्यायपूर्ण संधि है। वर्साई की संधि में 15 भाग, 439 धाराएं और 80,000 शब्द थे। वर्साई की संधि के समय जर्मन प्रतिनिधि ने कहा था कि ये हम अपमान नहीं सहन करेंगे, और हुआ भी यही। कुछ समय बाद हिटलर का उदय हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बना। अगर वर्साई की संधि में मित्र राष्ट्र जर्मन को ढील देते या समझौता करते तो हिटलर के रूप में तथा द्वितीय विश्व युद्ध की इस दुनिया को विभीषिका का नहीं झेलनी पड़ती। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।